श्री महाभारत वन पर्व पुष्पबार महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र आज हम देखेंगे। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर को चिंतित जान एक दिन भगवान वेद व्यास जी उसके पास आए। उनको देखते ही युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और अत्यंत आदर सत्कार कर उन्हें श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए दिया। तब भगवान वेद व्यास जी ने कहा, धर्मराज, आपकी विपत्ति शीघ्र ही दूर होने वाली है, इसीलिए आप चिंतित न हो, धैर्य धारण करें। देखिए, त्रेता युग में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र को कैसी घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, इसका वृतांत हम आपको सुनाता हूँ। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र महादानी और सत्यवादी थे। उनकी सत्यवादिता और दानशीलता देख सुरेंद्र को चिंता हुई कि इच्छा न होने पर भी हरिश्चंद्र अपने कर्मों के द्वारा स्वर्गाधिकारी हो सकता है। वे इसी चिंता में विचार मग्न थे कि अकस्मात वहाँ महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुँचे और देवराज इंद्र को चिंतित देख उन्होंने कहा, देवराज इंद्र, आज किस चिंता से चिंतित हो? इंद्र ने कहा, मुनिवर, मैं सोच रहा हूँ कि अयोध्यापति राजा हरिश्चंद्र अवश्य ही महामानव है, क्योंकि मनुष्य मात्र जिसका प्रशंसक हो वही महापुरुष है। सभी लघु दीर्घ आज महाराज हरिश्चंद्र की ही प्रशंसा करते हुए सुने जाते हैं। इंद्र के उक्त वचन सुनते ही विश्वामित्र की भ्रुकुटी तन गई, नेत्र अरुण वर्ण हो गए। वे क्रोधावश में कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र की महानता में भली प्रकार जानता हूँ। मैं देखता हूँ कि वह कैसा सत्यवादी और दानशील है। यदि राजा हरिश्चंद्र को मैं तेजहीन और सत्यभ्रष्ट न कर दिखाऊं तो देवराज मुझे विश्वामित्र न समझना। यह कहकर इंद्र से विदा ले विश्वामित्र वहाँ से चल दिए। तपस्वी विश्वामित्र ने सपने में ही राजा हरिश्चंद्र से सब राजपाट मांग लिया। प्रातः काल होने पर सभा में हरिश्चंद्र ने कहा, स्वप्न में एक तपोनिष्ठ क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन के हेतु सभी दिव्य महाविद्याओं को खींचता है। यही समझ में उनकी रक्षा के लिए गया तो वह मुझ पर कुपित हो गया। अनुनय विनय करने पर जब प्रसन्न हुआ तो उसने मुझसे राजपाट मांग लिया है। उसकी प्रसन्नता के लिए मैंने सहर्ष उसे राजपाट दे दिया है। सभासदों, अब ये राजपाट आज से मेरा नहीं रहा, अब तो इस पर उसी तपस्वी ब्राह्मण का अधिकार है। मैं तो धरोहर रूप में ही सेवक की भांति राज्यकार संभालूंगा। नगर में सूचना कर दो और समस्त अधीन राजाओं और अधिकारियों को सूचित कर दो कि हमने अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण को स्वप्न में समस्त पृथ्वी दे दी है। उसकी अनुपस्थिति में मैं हरिश्चंद्र महामात्य के समान शासनभार संभालूंगा। राजा हरिश्चंद्र अभी यह कह रहे ही थे कि महामुनि विश्वामित्र जी वहां आ पहुँचे। महाराज हरिश्चंद्र ने उसका यथोचित सत्कार कर उन्हें आसन दिया और विनय की कि मुनिवर दास को आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाराज हरिश्चंद्र के ये वचन सुनते ही विश्वामित्र जी ने क्रोधातुर हो कहा, नृपाधम, भूल गया, कल पृथ्वी किसको दान दी थी? जानता है मुझे मैं कौन हूँ? क्षत्रिय कुल में जन्म ले मैंने महर्षि पद प्राप्त किया है। मैं अभिमानी वशिष्ठों को काष्ठवत भस्म कर चुका हूँ। ऐसे मुझ विश्वामित्र को तू नहीं जानता? तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनिवर, तेज और तपस्याओं के समुद्र, हे राज प्रतिग्रह परामुख, भला आपसे अपरिचित इस जगत में कौन होगा? राजा के यह कहते ही विश्वामित्र ने पुनः क्रोधपूर्वक कहा, कल ही तो तू मुझे समस्त पृथ्वी दान कर चुका है, फिर रे मिथ्यादानी, तू मुझे राज प्रतिग्रह परामुख क्यों न कहेगा? अब देख इस झूठ का फल तुझे किस प्रकार भोगना पड़ता है। तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रवर, मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं था। स्वामीन, क्षमा कीजिए, मैं और ये सारा राजपाट आपका ही तो है। आप ऐसी तुच्छ बात न कहें और न बार बार मुझे झूठा होने का दोष दे।
मेरी प्रतिज्ञा है कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र की यह आन सुन मुख से सुनकर विश्वामित्र ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यदि ऐसा ही है तो रात को संकल्प की गई समस्त पृथ्वी मुझे क्यों नहीं दे देता। राजा ने कहा, मैंने निषेध ही कब किया है, लीजिए ना। आपके यहाँ आने से पूर्व ही मैं तो अपना अधिकार छोड़ने की घोषणा कर चुका हूँ। अब आप ही इस पृथ्वी का राज्यभार संभालिए। राजा हरिश्चंद्र द्वारा राज्य दे डालने पर विश्वामित्र ने कहा, राजन, इस महादान की दक्षिणा भी तो इसके साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान निष्फल होता है। यह सुन राजा हरिश्चंद्र ने महामात्य को आज्ञा दी कि तुरंत ही राजकोष में से 1,000 स्वर्ण मुद्रा इन्हें दक्षिणा स्वरूप दे दी जाए। विश्वामित्र ने जैसे ही राजा के उक्त वचन सुने कि कुपित हो वह कहने लगे, जब सारा राजपाट ही मेरा हो गया तो राजकोष का भी तो स्वामी मैं ही बन गया, अब उस पर तेरा क्या अधिकार रहा। तब राजा ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि स्वामीन, मुझे केवल 1 मास का समय दीजिए, इसी अवधि में मैं आपका ऋण चुकता कर दूंगा। तब विश्वामित्र जी राजा को 1 मास का समय दे वहां से चले और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित काशी जा पहुँचे। वहां उन्होंने पुत्र रानी को ब्राह्मण के हाथ बेचा तथा आप स्वयं चांडाल के हाथ बिककर दक्षिणा का ऋण उन्होंने चुकता किया। एक दिन ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को पूजा निमित्त पुष्प लाने की आज्ञा दी। रोहिताश्व पुष्पोद्यान में पुष्प तोड़ रहा था कि विश्वामित्र ने सर्प बनकर उसे डस लिया, जिससे उद्यान में ही उसकी मृत्यु हो गई। पूजा में विलंब होता हुआ देख रानी अपने पुत्र की खोज में उद्यान में गई। वहां उसका मृतक शरीर देख मूर्छित हो गई। सावधान होने पर रानी पुत्र के मृतक शरीर को लेकर शमशान में पहुंची। यहाँ अपने स्वामी के आदेश से हरिश्चंद्र मृतक कर प्राप्त करने के लिए नियुक्त थे। रानी श्मशान भूमि में बेटे का मृतक शरीर रखकर पुत्र शोक में अत्यंत विलाप करने लगी। जब चित्त शांत हुआ तो वह लकड़ी एकत्र कर जैसे ही दाह कर्म तो करने को उद्यत हुई कि हरिश्चंद्र उसके सामने आ डटे और आधा कफन मांगने लगे। कफन के लिए उन्होंने अपना हाथ रानी के सामने फैलाया। वैसे ही रानी के चक्रवर्ती चिन्ह हाथ में देखकर अपने स्वामी को तुरंत पहचान लिया। अपने स्वामी को पहचान कर रानी चित्कार कर उठी, व्याकुल हो पुत्र रोहित को भी दुर्देव ने बलात् हमसे छीन लिया। स्वामीन, अब किस प्रकार हम प्राण रख सकेंगे। राजा हरिश्चंद्र, प्रिय, यह हमारा आपत्ति काल है, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा से यह कफन लेने के लिए नियुक्त हूँ। उसकी आज्ञा है कि आधा कफन कर में लेकर मैं ही मृतक की दाह क्रिया होने दो। अतः तुम कर स्वरूप आधा कफन मुझे देकर पुत्र का दाह कर्म कर ब्राह्मण के यहाँ जाओ। राजा के वचन सुन रानी दुख से कातर हो रुदन करती हुई बोली, नाथ, कफन के अभाव में मैं अपनी धोती में ही पुत्र को लपेट लाई हूँ। आधी धोती आपको देकर किस प्रकार अपना शरीर ढक सकूंगी। राजा ने कहा, धर्म पालन के लिए जब हम अपना राज्य तक त्याग चुके हैं तो हे प्रिय, तुच्छ साड़ी उसके आगे क्या है। अतः शीघ्रता करो, कफन फाड़ कर मुझे दे दो और पुत्र का संस्कार कर अपने स्वामी के यहाँ पहुँचना प्रातः काल हुआ ही चाहता है। ऐसा न हो कि भगवान सूर्य अपने वंशधरों की यह दयनीय दशा देख हृदय में दुखी हो। राजा के ऐसे दृढ़तापूर्ण शब्द सुनकर रानी ने अपनी साड़ी का आधा भाग जैसे ही फाड़ना चाहा, उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट हो राजा का हाथ पकड़ कहा, राजन, बस करो, सत्य की परमावधि हो गई। तुम्हारे तेज से पृथ्वी बार बार कांप रही है। महाराज, त्रिलोकी की रक्षा करो। विष्णु भगवान को स्मशान भूमि में अपने सामने देख महाराज हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, मुझ अकिंचन के लिए आपको अपना पवित्र लोक त्याग कर मृत्यु लोक में आना पड़ा। नाथ, कहाँ तुच्छ मानव में, कहाँ परब्रह्म परमात्मा आप। इस प्रकार कह इन्होंने भगवान विष्णु की अनेक प्रकार की स्तुति की।
तब भगवान विष्णु ने रोहिताश्व को जीवित कर राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मेरी समस्त प्रजा मेरे साथ स्वर्ग जाए और सत्य सदैव पृथ्वी पर स्थिर रहे। भगवान तब एवमस्तु कहकर वहाँ ही अंतर ध्यान हो गए और राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी और पुत्र सहित अपनी राजधानी अयोध्या में लौट आए। उन्होंने बहुत काल तक धर्मपूर्वक अयोध्या का राज्य किया। अंत में वह प्रजा सहित वैकुंठ को चले गए। इसीलिए हे पांडुनंदन, तुम दुख न करो, तुम्हारे दुखों का भी शीघ्र अंत होने को ही है। तुम भी दुख के बाद अनंत सुख भोगोगे। इस प्रकार भगवान वेदव्यास धर्मराज युधिष्ठिर को संतोष दे अपने आश्रम को चल दिए।